नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पहुंचने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो हरियाणा में सुनीता केजरीवाल, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी हैं, वो कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में हरियाणा में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की ताबड़तोड़ रैलियां ये कहीं ना कहीं संदेश देती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करती हुई नजर आएगी। और हाल ही में कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत तो हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई और इस पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, तो पहली बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं किसी गठबंधन का यहाँ पर सहारा लेना जरूरी है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी उतरती है तो हरियाणा में वाकई चुनावी परिणाम बदलती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल निकल कर आते हैं। तमाम सवालों के चर्चा पे यहाँ पर हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, किस तरीके से देखती हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही है, तमाम योजनाओं को लेकर यहाँ पर ऐलान करती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या सुनीता केजरीवाल हो, ये 3 नेता आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ रैलियों के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में कहीं ना कहीं अपनी जमीन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? मनीष, देखिए, हरियाणा में अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि तमाम पार्टियां जो हैं हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं है हरियाणा में, बहुजन समाज पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी है, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी तो थी, कुरुक्षेत्र से यहाँ पर अपने उम्मीदवार को उतारती हुई भी नजर आई, लेकिन नतीजा ये रहा था कि आम आदमी पार्टी को उस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। एक सीट पर उतरी थी और एक सीट पर भी वो जीत हासिल करती हुई नजर नहीं आई, जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक जो भी नेता है वो लगातार हरियाणा में आके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सुनीता केजरीवाल की लिए बात की जाए तो जब जनसभा को संबोधित करती हैं तो यही कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं। आखिरकार सहानुभूति जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि बिना अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, क्या हरियाणा में अपनी पार्टी को उतनी मजबूती से उतार पाएंगे? क्या हरियाणा में जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात कर ले, संजय सिंह की बात कर ले, तो सभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ऐलान भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली यहाँ पर लोगों को मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है और महिलाओं को बसों की जो सेवा है वो फ्री मिल रही है, तो ऐसे ही हरियाणा की जनता को भी दिया जाएगा। स्कूल की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है उनको सही किया जाएगा। तो लगातार कोशिशें तो जारी हैं, लगातार दिखाने के ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम किया है उसी प्रकार से हम हरियाणा में भी काम करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में रही है यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार किया क्या है, क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है? कोई व्यवस्था तो दिख नहीं रही है, क्या कार्य किए, किस जगह पर कार्य किया है वो भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब साइड करके आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए हरियाणा में। ये कोशिशें जो है तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्योंकि लोकसभा के नतीजे तो ये नहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरह से तमाम पार्टियां यहाँ पर आ गई है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान झेलना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाना इस बार काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल। तब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में यहाँ पर मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जाए तो जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है और इनेलो के साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में है। तो ऐसे में क्या वाकई आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस का सहारा लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की
स्थिति को देखते हुए अभी इतनी मजबूत नहीं है। हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है, तो यहाँ पर लोगों को मुद्दों को समझने में यहाँ पर समय चाहिए आम आदमी पार्टी को, और अगर यहाँ पर वो समय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव या अन्य जो लोकसभा चुनाव होंगे, जितने भी चुनाव होंगे, उसमें आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से शालिनी स्थिति फिलहाल देखी जाए तो यहाँ पर नायाब सिंह सैनी के सीएम कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर ही अंतरकलह की स्थिति देखी जा रही है, और देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस भी उतनी यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है जितनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। तो क्या इन दोनों पार्टियों में कमजोरी और फूट जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए और यहाँ पर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के लिए यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव में कोई यहाँ पर नए दरवाजे खोलती हुई नजर आएगी? क्या लगता है मनीष? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ रही है, दो गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, दूसरा गुट है कुमारी शैलजा का। तो दो गुट में कांग्रेस बटी हुई है। इसका नुकसान बिल्कुल जाहिर सी बात है कि झेलना पड़ेगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के बाद जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, उन विधायकों ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ जाकर ऐलान कर दिया है, निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। तो इससे क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल होना ही है, और जाहिर सी बात है जब नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को होगा तो इसका फायदा जो बाकी पार्टियां जो इस मैदान में कूदी हैं उनको होता हुआ मिल सकता है यहाँ पर। और उसमें कई पार्टियां हैं, उसमें भी अकेले हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ही है, कई पार्टियां जो है वो यहाँ पर कूदी हुई है मैदान में। तो ऐसे में उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उन सभी नुकसानों का यहाँ पर फायदा ढूंढती हुई नजर आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनके ही जो नेता हैं, उनकी जो विधायक हैं, वो सीधे तौर पर दरकिनार करते हुए नजर आए, तो उन नेताओं को साधने का प्रयास करें, उन विधायकों को साधने का प्रयास करें। वहीं कांग्रेस में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में इसका फायदा जो है बाकी जो पार्टियां हैं वो उठाने की कोशिश करेंगी। आम आदमी पार्टी कितना फायदा उठाती है वो तो समय बताएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने इतना फायदा उठाया और इतनी सीटें जो है वो जीत ली हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र से उतरी थी मैदान में, एक ही सीट से उम्मीदवार उतारा था और तब भी वो उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या जनाधार है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो कितनी सीटें जीतकर अपने खाते में डाल पाती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर आम आदमी पार्टी का जनाधार जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और आम आदमी पार्टी के खाते में वो सीटें जाती हुई नजर भी आएंगी। लेकिन इस बार जो हरियाणा में मुकाबला होगा वो काफी ज्यादा कांटे का होगा, काफी ज्यादा टक्कर का होगा, और देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा की जमीन को मजबूत करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होती है तो बेशक आगे के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे हरियाणा के अंदर चुनावी रास्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आएंगे। और अगर इस तरह की स्थिति वाकई उत्पन्न होती है, हरियाणा के विधानसभा चुनावों के परिणाम जो कि 8 तारीख को यहाँ पर घोषित किए जाएंगे, 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, उसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जनाधार मिलता है और ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब होती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा के अंदर उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही यहाँ पर एक बड़ा झटका हरियाणा की राजनीति में लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।